दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाघाट परिक्षेत्र लालबर्रा के अंतर्गत ग्राम बोरी के पोटू टोला में बाघ का शव दिखाई देने की वायरल फोटो के बाद वन विभाग लालबर्रा और वारासिवनी परिक्षेत्र की टीम एसडीओ बीआर सिरसाम, वन्यजीव प्रेमी ज्ञानचंद शर्मा, सिकंदर मिश्रा और वन्यजीव प्रेमियों में हड़कंप मच गया और वन विभाग ने जांच शुरू कर दी है और सर्चिंग अभियान में फ्लाइंग स्क्वाड, डॉग स्क्वाड की टीम के साथ जुट गई है, लेकिन अभी तक बाघ के शव का पता नहीं चल सका है। वायरल फोटो के लोकेशन के आधार पर ये मामला सोनेवानी अनुभव क्षेत्र बोरी के पोटू टोला अंतर्गत बीट क्रमांक 443 का है, जहां वन विभाग की टीम सर्चिंग अभियान में जुटी हुई है। वन विभाग ने सर्चिंग अभियान शुरू किया है और बाघ की तलाश की जा रही है। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और सघनता से जांच कर रही है। अभी तक बाघ का पता नहीं चल पाया है, लेकिन वन विभाग की टीम लगातार सर्चिंग अभियान चला रही है। मृत बाघ का शव अवशेष गायब होने की जानकारी प्राप्त हुई है, फिर भी समूचे इलाके में सनसनी फैली हुई है और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर इस बाघ के शव को ढूंढने में काफी मशक्कत कर रही है। बहरहाल जिस स्थान पर बाघ को मृत होना बताया गया है वो सोनेवानी अभयारण्य के बीट क्रमांक 443 का है, जिसमें सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जगह तो वही है, लेकिन बाघ का शव गया कहाँ। आपको बताएं कि जिले के लालबर्रा सोनेवानी अभयारण्य क्षेत्र बाघ की अधिकता के लिए जाना जाता है, जिससे अभयारण्य की शोभा बढ़ती है और अक्सर यहां भ्रमण करने आने वाले पर्यटकों को बाघ के दीदार भी होते हैं। एक जानकारी के अनुसार इस अभयारण्य क्षेत्र में आधा सैकड़ा से ज्यादा बाघ हैं। वन्यजीव प्रेमी ज्ञानचंद शर्मा बताते हैं कि कक्ष क्रमांक 443 में वो जगह तो मिल गई है जो मृत बाघ की फोटो के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में डाली गई है, लेकिन मृत बाघ कहाँ चला गया ये एक बड़ा विषय है। जैसी जानकारी लगी कि एक बाघ का शव इस साइड के 400 कक्ष क्रमांक 443 में कहीं नाले में पड़ा है। जब ये जानकारी लगी तो एक तो दुख हुआ कि मेरे जंगल का कौन सा बाघ है, मैं ये देखना चाहता जो मारा और किन कारणों से मारा। और दुर्भाग्य हमारा कि लोकेशन ट्रेस हुई बट डेड बॉडी नहीं मिल पाई। अब जैसे उच्च अधिकारियों से चर्चा हुई उनके अनुसार जैसे थोड़े आराम से पर इसका हल निकालेंगे। दुख ये है कि बाघ की जब मृत था तो डेड बॉडी गई कहाँ, ये जांच का विषय है। जो हमारे फ्लाइंग के टीम आई है, चौरे जी हैं, सेंडे जी हैं, हमारे एसडीओ साहब भी आए हुए थे, रेंज अफसर जादव वारासिवनी, रेंज अफसर लालबर्रा मड़ावी जी, ये सब आए हुए थे। आज हम लोग ने भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के पूरा जंगल ढूंढा, पर हमारी फ्लाइंग की टीम के लोगों ने उस फोटो के उस लोकेशन को ट्रेस करते हुए कि यहाँ पे बाघ का डेड बॉडी पड़ा था। फिर डॉग स्क्वाड भी आया और डॉग स्क्वाड ने पूरे क्षेत्र में घूम के देखा, लेकिन बारिश हो जाने के कारण कुछ साक्ष्य नहीं मिल पाए। लेकिन देखिए भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, ये जांच का विषय है। पर मेरे को अधिक दुख यह है कि मेरे जंगल का एक बाघ कम हुआ। इसी तरह वन्यजीव प्रेमी सिकंदर मिश्रा बताते हैं कि ग्रुप में फोटो आने के बाद मैंने अपने सोर्स से पता किया तो पता चला कि घटना तो हुई है, लेकिन बाघ के नहीं मिलने से कई आशंकाएं पैदा हो रही हैं। ऐसा लगता है कि सोनेवानी अभयारण्य में बाघ के शव मिलने की खबर सामने आने के बाद इससे जुड़े लोगों ने वन कर्मियों के साथ मिलकर मृत बाघ को ठिकाने लगा दिया है, जिसकी जाँच पूरी गंभीरता से होनी चाहिए। अब ये तो जाँच में पता चलेगा, बाकी उनको किस बात का भय था या उन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि वो अपने अधिकारियों को बताते तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी। बाघ तो अब कई कारणों से मर सकता है, कभी फूड पॉइजनिंग से मर सकता है, कोई जहर भी दे सकता है, या टेरिटल फाइट से भी हो सकता है, या कई ऐसे कारण होते हैं। वो पीएम में जानकारी मिल ही जाती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और उन्होंने उसको खुर्द-बुर्द कर दिया। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई किसी घटना या कोई ऐसे कारण के संभावना से इनकार छिपाने का प्रयास किया गया इस घटना को। इस पूरे मामले में वन विभाग एसडीओ बीआर सिरसाम ने कहा कि वन विभाग के डॉग स्क्वाड, फ्लाइंग स्क्वाड और वन कर्मियों ने पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया है, लेकिन वन्य जीव नहीं मिला है। हालांकि इसकी पूरी तफ्तीश के लिए लालबर्रा और वारासिवनी परिक्षेत्र की 2 टीमें गठित की गई हैं, जो पूरे जंगल क्षेत्र का निरीक्षण करेगी। पूरा मामला ये हमको सूचना मिली कि आज से कुछ दिन पहले किसी ने एक नाले में
वन्य प्राणी को देखा है। तो जैसे सूत्रों से खबर मिली तो सारा स्टाफ पहुंचा कि वन्य प्राणी क्या है। तो लालबर्रा का स्टाफ और वारासिवनी का स्टाफ और वारासिवनी के रेंज अफसर मैं खुद यहाँ मौके पे आए हैं और तलाशी कर रहे हैं कि वन्य प्राणी अभी तक हमने उसको बरामद नहीं किया है। और डॉग स्क्वाड की भी मदद ली है हम लोगों ने। और आगे की कार्रवाई के लिए मैं 2 टीम बना रहा हूँ। एक टीम रहेगी लालबर्रा की, एक टीम रहेगी वारासिवनी रेंज की। और ये हम लोग लगातार इसकी सर्चिंग करेंगे, पता करेंगे। सर, क्या संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो टाइगर डेथ हुई है, जो जिसके फोटोग्राफ्स वायरल हो रहे हैं, क्या संभावना है? प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है आपको? अभी तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। कई लोग अलग अलग बात करते हैं। कोई कह रहा है कि बह के आए, तो कहाँ से बह के आया, कैसे बहा। और जब तक मरम्मत नहीं होगा उसका कोई भी बॉडी जो भी वन्य प्राणी होगा तब तक कहा जा नहीं सकता। सर, किस नाले की फ़ोटो है, कोई जानकारी लग पाई अब तक के? नाला तो लोकल है, जंगल नाला है। बहुत ज़्यादा ऐसा है नहीं। जैसे भी बारिश होती तो जंगल का पानी पूरा बह के आता है इसमें। बाकी ऐसा नाम नहीं है नाले का। लेकिन ये तो तय है ना सर कि जो सोनेवानी कंजर्वेशन रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से घोषित किया गया है ये सोनेवानी वन्य प्राणी अनुभव क्षेत्र को, ये जो जानवर है या बाघ है ये इसी जंगल का है? हाँ, नहीं अभी कहा नहीं जा सकता है। तो पूरा सोनेवानी का जो अपना एरिया है ये काफ़ी बड़ा एरिया है जी। और कहीं से बाहर से आने की संभावना तो है नहीं जी। तो ये यहीं का हो सकता है। लालबर्रा से हमारे सहयोगी चंद्रकांत चंद्रवार की रिपोर्ट।